जय हिंद कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट टू हेल्प। तो आज हम बात करेंगे एयरफोर्स एग्ज़ाम में बाई ग्रुप के जीके सिलेबस के मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में। आपको पता ही है जीके सबसे ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ। जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट रहेंगे, जिससे आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 7 से 8 मार्क्स की जीके पूछी जाती है। ठीक है, और आप इन टॉपिक्स को अगर प्रिपेयर अच्छे से कर लेंगे तो आपके एटलीस्ट 5 से 6 मार्क्स डेफिनेटली आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जीके के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं ये टॉपिक्स चूज़ करके लाया हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ और बनाई हैं मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स की, जो कि इंग्लिश की हैं और मैथ और रीजनिंग की है। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं चलिए आपको टॉपिक्स दिखा देता हूँ। ये आप देख लीजिए, जीके जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जीके जीएस में हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इसको। ठीक है, पहला आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, 3 to 4 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, फिर होते हैं स्टैटिक जीके से, जिससे 2 to 3 क्वेश्चंस होते हैं। फिर होते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन, उससे भी 1 to 2 क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे आपके 7 से 8 मार्क्स डिवाइड होते हैं। अब आके हम टॉपिक वाइज बात कर लेते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं तो स्टैटिक जीके के बारे में पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको कौन कौन से टॉपिक सबसे पहले इनको तैयार करना है, और जो मैंने इसके लिए बुक बताई है आपको ल्यूसेंट की, आप उसमें ही इसका जो मिसलिनियस पोर्शन है आप वहीं से देख सकते हैं। ठीक है, उसी में सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। चलिए नंबर बाय नंबर देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है भारत में प्रथम महिला या भारत में प्रथम पुरुष। ठीक है, जैसे कि भारत की पहली प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ऐसे जो क्वेश्चंस उसमें दिए हैं आपको ये सारे कंप्लीट करने हैं उसमें। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे हमारा टॉपिक आता है प्रमुख संगठन। प्रमुख संगठन आपको WHO, WTO, इन सभी को याद करना है, और उनके कहाँ पे मुख्यालय हैं वो भी आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक, फिर भारत में छोटा बड़ा, यानी कि जैसे कि बांध, पुल, पार्क, ये वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, आगे चलें तो इम्पोर्टेंट डेट्स। ज़्यादा डेट्स हमको याद नहीं करनी है, बट जो करंट में चल रही हूँ, ठीक है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट्स होती हैं। ठीक है, आगे ये क्या है, ये देखिए इंटरनेशनल, जैसे यूथ डे, नौसेना दिवस, आर्मी डे, एयरफोर्स डे, एटलीस्ट ये वाले क्वेश्चन तो आपको याद होने ही चाहिए। फिर आगे आ जाती हैं हमारी इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज़। ठीक है, ये किसको दी गई, कब मिली और कहाँ मिली, ये चीज़ें आपको याद करनी है। ट्रॉफ़ी किस से रिलेटेड है, ठीक है, किस खेल से रिलेटेड है, ये पता होना चाहिए आपको। इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। ठीक है, फुल फॉर्म्स के लिए मैं आपको आगे का PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, मैं उसके लिए आपको बाद में बताऊंगा। आगे चलते हैं, फिलहाल इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स आप अगर उतनी भी याद कर लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में वहीं से आ जाएंगी। ठीक है, बाकी आप जहाँ से याद कर रहे हो बेस्ट सोर्स होंगे वो। बाकी ये देख लीजिए, स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स इवेंट यहाँ पे कहाँ पे हुए हैं ये याद करना है आपको। ठीक है, कहाँ पे होंगे, आगे कहाँ होगा, और ये कब होगा, ये सारे याद करने हैं। स्पोर्ट्स में जैसे कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये क्वेश्चन आपको याद करने हैं। शास्त्रीय नृत्य, ये आपको याद होने चाहिए। आगे देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ठीक है, जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर हैं इंडिया से रिलेटेड, वो सारे आपको याद होने चाहिए। प्लेसेस नेम आपकी जैसे अजंता की गुफाएँ, एलोरा की गुफाएँ, ये टॉपिक होते हैं ना, इनको प्रिपेयर कीजिएगा। कैपिटल करेंसी, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक यही है, कैपिटल एंड करेंसी, तो आपको इसको ज़रूर प्रिपेयर करना है। ठीक है, रिसेंट में जो चल रहा हो और जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे रिलेटेड कैपिटल एंड करेंसी आपको ज़रूर करनी है। आगे चलते हैं, अब दूसरा टॉपिक हम देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे मैं PDF इसकी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड भी करा दूंगा। चलिए आगे वाला हमारा टॉपिक देखते हैं। आगे टॉपिक है हिस्ट्री। हिस्ट्री में देख लीजिए, हिस्ट्री में मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ। सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा सिंधु सभ्यता। ये इंपॉर्टेंट है, बट आपको इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही पढ़ने हैं। कौन सी धातु का प्रयोग हुआ था, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें वो आपको देखने हैं। लेकिन मैंने जिस इसको हाईलाइट किया है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इसको आप थोड़ा डीप पढ़ लीजिएगा। आगे हैं वंश। वंश में आपको इनमें भी ज़्यादा डीप नहीं जाना है,
यही देख लेना आप। ये वाला फिलहाल आप ये हाईलाइट वाले जरूर देखना है, ये एक मौर्य वंश और ये गुप्त वंश। बाकी आप पल्लव वंश, राजपूत वंश, चोल वंश, इनके संस्थापक जरूर याद करना। और इनके समय में जो विजिटर आए हैं उनसे रिलेटेड जो बुक्स हैं उनको जरूर याद करिएगा। चलिए नीचे स्क्रॉल करते हैं, नीचे देखते हैं। तो नीचे हमारा है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में भी आपको ये खिलजी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश, इनमें भी डीप में नहीं पढ़ना है, इनके क्या काम रहे ये भी नहीं पढ़ना है। इनके केवल संस्थापक और छोटी चीज़ें हैं वो पढ़ लेनी है बस, ठीक है। इंपॉर्टेंट युद्ध, ठीक है, जैसे चंदावर का युद्ध, तराइन का, पानीपत का, ये आपको इंपॉर्टेंट इनकी डेट्स याद होनी चाहिए, किस किस के बीच में हुआ ये याद होना चाहिए। चलिए आगे स्क्रॉल करते हैं। फिर आता है हमारा मुगल वंश, ठीक है। मुगल वंश में आपको इस समय के जितने भी इंपॉर्टेंट युद्ध हुए हैं, जैसे हल्दी घाटी का, पानीपत का, किस किस के बीच हुआ है और किस समय हुआ, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। फिर इसमें जो इनकी समाधियाँ हैं वो भी याद होनी चाहिए, किसकी समाधि कहाँ पर है, और इनके द्वारा निर्मित इंपॉर्टेंट इमारतें, ठीक है। उसके बाद इनकी आत्मकथाएँ, आत्मकथा किसने लिखी इनकी वो याद होना चाहिए आपको, ठीक है। इनके समय में प्रथम अंग्रेज कौन आया वो याद होना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ तक ही हमारा मुगल वंश भी ख़त्म हो गया। अब अगला टॉपिक हम हिस्ट्री में ही देख लेते हैं। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हिस्ट्री में ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ जाते हैं हम अपने मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। ये आपको ज़रूर कंप्लीट करनी है। इसमें क्या होगा, इसमें भी अंग्रेज़ों का जो आगमन है और उनके द्वारा जो फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं वो आपको याद करनी है, ठीक है। और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय उस समय कौन थे, और आज़ादी के समय कौन थे, ये वाले क्वेश्चन। लास्ट कौन थे हमारे गवर्नर जनरल, वायसराय, ये याद होनी चाहिए, ठीक है। ये 1857 का विद्रोह जब हुआ था उस समय हमारे गवर्नर जनरल, और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड उस समय कौन थे ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। प्लासी बक्सर का युद्ध, इनकी डेट्स और किस किस के बीच में ये युद्ध हुए ये आपको याद होनी चाहिए। अब आ जाते हैं नीचे, तो ये याद होनी चाहिए आपको कांग्रेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो आपको याद होनी चाहिए, बस ज़्यादा याद नहीं करना इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट्स नारे जो जैसे सुभाष चंद्र बोस का नारा और भगत सिंह के, तो ऐसे आपको याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, कौन से मूवमेंट्स, अपना अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, दांडी मार्च, नमक 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 कर, ऐसे वाले जो आंदोलन होते हैं वो आपको इनकी डेट्स थोड़ी याद होनी चाहिए और किसने ये शुरू किए, ऐसे ये चीज़ें याद होनी चाहिए। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ जाते हैं। अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप देख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पॉलिटी के बारे में, ठीक है। पॉलिटी में आप टॉपिक देख लीजिए, संविधान के इंपॉर्टेंट स्रोत, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको जरूर याद होनी चाहिए। जैसे DPSP, ठीक है, ये कहाँ से लिए गए, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको याद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट अनुसूचियाँ, खासतौर से जो अभी अमेंडमेंट में बाद में जोड़ी गई हैं वो अनुसूची आपको याद होनी चाहिए। 8वीं 9वीं 12वीं ये सब अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। आगे देखिए, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चंस ये तैयार कर लीजिएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होंगे, ये इनको कौन शपथ दिलाता है, ठीक है, बनने की क्या उम्र होती है, कार्यकाल और सैलरी, ये यही फैक्ट्स होते हैं, बस ये याद होनी चाहिए आपको। आगे लोकसभा राज्यसभा से भी सेम यही पॉइंट है। लोकसभा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या, बनने की आयु और लोकसभा का जो हेड होता है उपराष्ट्रपति, ये वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको याद कर लेना आप। और इनमें जो सदस्य अपॉइंट करते हैं वो कौन अपॉइंट करता है, ठीक है, स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ऐसे क्वेश्चंस। अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, महान्यायवादी, महान्यायपालिका परिषद, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि इनका कार्यकाल, कौन नियुक्त करता है, कौन शपथ दिलाता है, ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये आप तैयार कर लीजिएगा। आगे देखिए, न्यायाधीश से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभार, ठीक है, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। इनमें भी सेम क्वेश्चन ही बनते हैं, कार्यकाल, नियुक्ति और शपथ से, ठीक है। कितने हाई कोर्ट हैं, ठीक है, भारत में, ये वाले क्वेश्चन। मुख्यमंत्री और राज्यपाल से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, यही वही फैक्ट्स होते हैं, कार्यकाल वगैरह। आगे देखिए, विधानसभा विधान परिषद से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये भी आप तैयार करके जाइएगा। विधानसभा विधान परिषद की स्ट्रेंथ कहाँ ज़्यादा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं, किस जगह कितनी सीटें हैं, तो ऐसे ये वाले फैक्ट्स जो होते हैं वो आप याद करिए। EVM से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं, देख लीजिएगा, मशीन के बारे में सब लूशन में आपको मिल जाएगा। आपातकाल से रिलेटेड फैक्ट्स जो होते हैं वो आप याद करिएगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल बस पढ़ लीजिएगा। और पंचायती राज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, ठीक है। पॉलिटी के हमने टॉपिक्स देख लिए हैं, अब हम आगे चलते हैं अपनी ज्योग्राफी के ऊपर। ये देख लीजिए, ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो आप पहला टॉपिक है सौरमंडल।
सौरमंडल, देखिए ज्योग्राफी भी एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, ठीक है। इसमें भी आप जितना करेंगे उतना कम ही होगा, लेकिन जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सौरमंडल में ग्रह के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। किसको भोर का तारा कहते हैं, ठीक है। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे सूर्य के सबसे निकट है, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं। क्षुद्र ग्रह कहते हैं, ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आप तैयार कीजिएगा। और आगे देखिए, नदियों से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, केवल भारत की नदियाँ आपको याद करनी है। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल उनका, और ये कहाँ पर जाती हैं, बस। और ये कौन सी नदी सीधी मतलब सीधी बहती है और कौन सी नदी उल्टी बहती है, ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, आप इनको भी तैयार कीजिएगा। और आगे देखिए, भारत का मानक समय, ग्रीनविच जो टाइम होता है, वो वाले जो क्वेश्चन, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश, भारत के कम से कम एटलीस्ट आप इंडिया के तो आप सारी चीज़ें याद कीजिएगा, ठीक है। हमारे जो देश की सीमा है कैसे सबसे ज़्यादा लगती है, और भारत की समुद्री सीमा कैसे लगती है, ये आप याद कीजिएगा। इम्पोर्टेंट झीलें जो होती हैं वो पढ़ लीजिएगा, इम्पोर्टेंट दर्रे, ओके, इम्पोर्टेंट सुरंग, ठीक है, अटल सुरंग, रोहतांग, तो ये वाले क्वेश्चन होते हैं वो आप तैयार कीजिएगा। इम्पोर्टेंट बांध नेशनल पार्क, ये आपका स्टैटिक का पार्ट होता है, ये ऊपर भी मैंने आपको बता दिया है, तो ये भी आप देख सकते हैं। आई होप मैंने आपको सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको सिलेबस देखने में थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये उतना ज़्यादा सिलेबस है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं जीके जीएस का जो सिलेबस है वो काफ़ी वास्ट है। तो मैंने केवल उन्हीं टॉपिक्स को चूज़ किया है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको पता है आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 मई से होना है, तो आप केवल इन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर कीजिएगा, तो आपके 5 to 6 मार्क डेफिनेटली आ जाएंगे। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको और बतानी है, तो एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। चलिए देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जो भी कैंडिडेट्स पहली बार ल्यूसेंट को पढ़ रहे हो और उनको ल्यूसेंट पढ़ने में अगर दिक्कत आ रही हो और वो वीडियोस से पढ़ना पसंद करते हैं, तो मैं आपको यूट्यूब पर चैनल सजेस्ट किए देता हूँ। आप यूट्यूब पर जाकर सिंपली सर्च कर सकते हैं ज्ञानी लर्नर्स, ठीक है, ज्ञानी लर्नर्स। काफ़ी कैंडिडेट्स चैनल को जानते होंगे। अभिषेक भैया का ये चैनल है। जब वो एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने हिस्ट्री और पॉलिटी की प्लेलिस्ट बनाई थी, ठीक है। मैंने भी वहीं से हिस्ट्री और पॉलिटी कंप्लीट की है अपनी। तो आप जो भी मैंने टॉपिक्स हिस्ट्री और पॉलिटी में इंपॉर्टेंट बताए हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको चैनल में मिल जाएंगे। जो वीडियोज़ हैं उनमें आपको मिल जाएगी, तो आप हिस्ट्री और पॉलिटी को चैनल से भी पढ़ सकते हैं। बाकी ज्योग्राफी की आपको प्लेलिस्ट जरूर नहीं मिलेगी, तो आप ज्योग्राफी को आप ल्यूसेंट से ही प्रिपेयर कीजिएगा, और स्टैटिक का जो पोर्शन है वो भी आप ल्यूसेंट से ही प्रिपेयर कीजिएगा। बाकी एक चैनल आपको और मैं बता देता हूँ, परमार सर का चैनल है यूट्यूब पर, परमार डिफेंस के नाम से, ठीक है, परमार डिफेंस। तो आप सर के चैनल से भी पढ़ सकते हैं। सर ने भी एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं अपने चैनल पर, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाकर जैसे पॉलिटी में इंपॉर्टेंट अनुसूचियाँ और जो आर्टिकल्स होते हैं उनसे रिलेटेड भी काफ़ी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो आप सर के चैनल पर भी जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको चैनल भी बता दिए और बुक भी सजेस्ट कर दी। और जो मैंने आपको फुल फॉर्म्स के लिए PDF का कहा था, तो मैं आपको वो PDF जो है वो मुझे जैसे ही मिलेगी तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को आप प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आप जाकर सिंपल सर्च कर सकते हैं फर्स्ट टू हेल्प, ठीक है, आपको चैनल मिल जाएगा। तो अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है आपको, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।